दोस्तों नमस्ते। आप लोग के मैं संविधान सभा के सवाल को आप लोग के बताएंगे आंसर के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करके बताएंगे कि वीडियो कैसा है। अगर अच्छा लगे तो वीडियो के कमेंट पे बताएंगे और लाइक और सब्सक्राइब भी करेंगे कि आप कहाँ तक ले वीडियो चौंपा है। इस वीडियो को आप लोग ध्यान दीजिएगा। संविधान सभा के बारे में क्वेश्चन पार्ट 2 के बता रहे हैं, जो कि पूरा आंसर सहित है। ये आप खा लो। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को बता रहे हैं, देखिए जिसमें क्या आंसर है। जो कि रेलवे में, एसएससी, बिहार पुलिस, जो भी एग्ज़ाम होता है कंपटीशन सरकारी, जो उसमें भी क्वेश्चन ही पूछता रहता है। तो ये संविधान का एक सवाल है। तो आप लोग से गुजारिश है कि इस सवाल को आप अच्छी तरह से आप लोग बताएंगे। हमारे वीडियो को अच्छी तरह से आप लोग देखेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करेंगे। देखिए आप लोग को शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? पहला ऑप्शन दिया है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन दिया है मोतीलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन दिया है गोपाल कृष्ण गोखले, चौथा ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ए। इसका आंसर हो गया ए, महात्मा गांधी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल है, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार ने यह मांग की गई कि भारतीय संविधान को निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? माने 1924 ईस्वी में इसके द्वारा ब्रिटिश सरकार ने यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। ठीक है, ऑप्शन पहलका में था MSN राय, दूसरा में महात्मा गांधी, तीसरा में मोतीलाल नेहरू, चौथा में गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है। इसका आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सी, इसका आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? मैंने संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? पहला ऑप्शन मोतीलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन M.A. राय, चौथा ऑप्शन महात्मा गांधी। इसका आंसर सी हो गया, M.N. राय। M.N. राय सी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा को किसने पूर्ण रूप से प्रदान किया? संविधान सभा को मूर्त रूप से प्रदान किया। पहला ऑप्शन महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन मोतीलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन M.N. राय, चौथा ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू। इसका आंसर हो गया डी। इसका आंसर डी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान को निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? माने कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान को निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया? ऑप्शन पहल का 1928, दूसरा का 1931, तीसरा का 1936, चौथा का 1942, पांचवा के सी है 1936। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित लिखा है 1938 में किस भारतीय ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? क्वेश्चन दिया है 1938 में किसी व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग किया। ठीक है, इसका आंसर पहला हो गया महात्मा गांधी, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा सुभाष चंद्र बोस, चौथा वल्लभ भाई पटेल। इसका आंसर हो गया 6 के बी नंबर, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में यह निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी, ये क्वेश्चन दिया है। पहला दिया है M.A.
किप्स योजना, बी में दिया है बेबल योजना, तीसरा कैबिनेट मिशन योजना, डी में दिया है माउंटबेटन योजना। इस ऑप्शन का आंसर हो गया 7 नंबर का एक किप्स मिशन योजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1995 में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? माने संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? पहला महात्मा गांधी, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा बी.आर. अम्बेडकर, चौथा बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, 8 नंबर के हुए डी, 8 नंबर के दी बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? माने भारत का संविधान सभा के गठन का आधार क्या था? तो पहला ऑप्शन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रस्ताव, बी में हो गया कैबिनेट मिशन प्लान 1946, सी में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, डी में भारतीय डोमिनियंस के प्रस्ताव, राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव। इसका आंसर हो गया बी हो गया कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? पहला ऑप्शन होगा साइमन अवेग्य का प्रस्ताव, दूसरा किप्स प्रस्ताव, तीसरा होगा माउंटबेटन योजना, डी होगा कैबिनेट मिशन योजना। ये लिखा है 10 के डी है, 10 के डी हो गया। ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है, गठित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुई? अधिवेशन में रखी गई। ठीक है, तो इसका ऑप्शन पहला होगा कानपुर, दूसरा डी मुंबई, तीसरा फिरोजपुर, डी लाहौर। इसका ऑप्शन हो गया, इसका ऑप्शन फिरोजपुर हो गया, सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे? लिखा है कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे? ये लिखा है कितने सदस्य होते थे? तो 389। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है 13 नंबर क्वेश्चन कि प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? माने प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? ये क्वेश्चन कहता। पहला ऑप्शन ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, बी में देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, सी में मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र में 4 प्रतिनिधि, या डी में उपयुक्त सभी है। ये क्वेश्चन दिया है डी नंबर, ये सभी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचन होकर आए? माने इनमें से कितने प्रतिनिधि निर्वाचन हो के आए? लेकिन 292 पहले, ये 292 सदस्य का निर्वाचन होना था, लेकिन वो कितने प्रतिनिधि निर्वाचन होकर आए? 14 नंबर क्वेश्चन बी हो गया 208, बी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे। पूर्ण गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? उस टाइम में पूर्ण गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? उस समय पूछ रहा है, तो बी इसका आंसर बी 299 रह गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा पूर्ण गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? संविधान सभा के पूर्ण गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो इसका आंसर बी हो गया 70। कितने प्रतिनिधि थे? 70 प्रतिनिधि थे, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन।
पूर्ण गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? माने पूर्ण गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे उस टाइम में? 208, बी में 239, सी में 249 और डी में 289। तो 17 नंबर क्वेश्चन हो गया बी, इसका आंसर बी हो गया 229। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांतों की वावटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? ये पूछा था कितने अनुपात में था, इसका आंसर बी हो गया करेक्ट आंसर 10 लाख व्यक्ति, 10 लाख व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के सदस्यों को इनमें से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? संविधान सभा के सदस्य को इनमें से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किया? कितने सदस्य को इनमें से किसी प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किया? ये क्वेश्चन सवाल है। ए नंबर प्रांतों के संविधान, ए नंबर प्रांतों के विधानसभा, प्रांतों के विधानसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, संविधान सभा में किस प्रांत की प्रतिनिधि सबसे अधिक था? माने संविधान सभा में किस प्रांत की प्रतिनिधि सबसे अधिक था? ये ऑप्शन पहला में बंगाल, बी में दिया है चेन्नई, सी में बम्बई और डी में संयुक्त प्रांत। इसका आंसर हो गया डी, ये हो गया संयुक्त प्रांत। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? ये क्वेश्चन दिया है। तो पहला ऑप्शन जूनागढ़, दूसरा ऑप्शन कश्मीर, तीसरा ऑप्शन हैदराबाद और चौथा ऑप्शन मैसूर। तो इसका आंसर हो गया हैदराबाद। ये प्रतिनिधि संविधान रियासत में भाग नहीं लिए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बी आर अम्बेडकर को संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था? बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। निर्वाचन हुआ था ए पश्चिम बंगाल से, बी बम्बई प्रेसिडेंसी से, सी तत्कालीन मध्य भारत से और डी पंजाब से। तो इसका आंसर हो गया ए पश्चिम बंगाल से, इसका आंसर पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? क्वेश्चन दिया है पहला में मुस्लिम लीग संविधान सभा के अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था, बी मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधि नहीं मिला था, सी मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था और डी ये सभी है। इसका क्वेश्चन 23 नंबर के सी, करेक्ट आंसर सी, यानी मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, संविधान सभा का चुनाव इनमें से किस आधार पर हुआ? ये पूछा था संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था? तो ये सवाल किस आधार पर हुआ था? वर्णीय माताधिकार, वर्णीय माताधिकार हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे? संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। पहला ऑप्शन जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, बी जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, सी गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, डी कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित। इसका आंसर हो गया बी जनता द्वारा अप्रत्यक्ष, ये हो गया अप्रत्यक्ष। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा, पहला ऑप्शन प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई, बी प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातित प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी, सी गवर्नर जनरल द्वारा इसका गठन किया गया था,
डी वासक मताधिकार के आधार पर भारतीय नागरिकों द्वारा चुनी गई थी। इसका 26 नंबर के आंसर हो गया बी। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोपक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान को किसने बनाया? भारतीय संविधान को किसने बनाया? संविधान सभा पहला ऑप्शन, बी ब्रिटिश संसद ने, सी भारतीय संसद ने, डी गवर्नर जनरल ने। तो इसका ए संविधान सभा ने, संविधान सभा ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन दिया है कि संविधान सभा के लिए संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? ये पूछा था संपन्न कब हुआ था। तो ए 1945, बी 1946, सी 1947, डी 1948। ठीक है, तो इसका आंसर बी 1946। अब हो गया 29। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुआ था? तो पहला ऑप्शन 10 जून 1946, बी 9 दिसंबर 1946, सी 26 नवंबर 1949 और डी 26 दिसंबर 1949। तो इसका आंसर करेक्ट 29 नंबर को होगा बी 9 दिसंबर 1946। 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? लिखा है भारतीय संविधान सभा के अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो पहला ऑप्शन बम्बई, दूसरा ऑप्शन कोलकाता, तीसरा ऑप्शन लाहौर, चौथा ऑप्शन दिल्ली। तो इसका आंसर हो गया डी दिल्ली। इसका आंसर हो गया दिल्ली। इसका ऑप्शन हो गया दिल्ली। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? उद्घाटन पहला ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन सचिदानंद सिन्हा, तीसरा बी.आर. अम्बेडकर, चौथा सी राजगोपालाचारी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो गया बी सचिदानंद सिन्हा ने पहले क्या किए थे? उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सचिदानंद सिन्हा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पहला, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। पहला सत्र कब हुआ? तो ए 16 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1948, सी 9 दिसंबर 1946 और डी 26 नवंबर 1946 को। तो ये संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। तो इसका सत्र होता सी 9 दिसंबर 1946 को पहला सत्र हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? लिखा है संविधान सभा के अस्थाई सदस्य कौन थे? तो सचिदानंद सिन्हा है। ठीक, ने सचिदानंद सिन्हा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? अस्थाई अध्यक्ष पूछ रहा है, तो अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 दिसंबर 1946 को किसने संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था? किसको चुना गया था? ये क्वेश्चन पूछा किसको चुना गया था। तो इस क्वेश्चन है किसको चुना गया था अस्थाई अध्यक्ष? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ये पूछा था क्वेश्चन। पहला ऑप्शन शरत चंद्र बोस, बी के.एम. मुंशी, सी रफ़ी अहमद किरवाई और डी बेंगल नरसिंह राव। तो इसका आंसर होगा डी। इसका आंसर डी हो गया बेंगल नरसिंह राव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के चुने हुए अस्थाई अध्यक्ष कौन थे?
संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक। सी, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? ये संविधान सभा के सदस्य नहीं था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये 38 नंबर का क्वेश्चन सी हो। एच बेग, एच बेग, सी नंबर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समिति नियुक्त की थी? कितने समिति नियुक्त की थी, ये क्वेश्चन दिया है। कितनी समिति नियुक्त की थी? तो इसका पहला ऑप्शन 9, दूसरा ऑप्शन 12, तीसरा ऑप्शन सी और चौथा ऑप्शन 16। तो इसका 39 नंबर के सी 13, इसका 13। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति की नियुक्ति कब की गई? ठीक है। तो ए पहला ऑप्शन 29 अगस्त 1947, बी 11 जून 1947, डी 29 अगस्त 1947, डी 16 दिसंबर 1947। ठीक है। तो इसका आंसर हो गया सी, इसका आंसर हो गया सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप मसविदा समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप मसविदा समिति के अध्यक्ष थे किसने? पहला ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डी पुरुषोत्तम दास मंडल। तो प्रारूप, इसका प्रारूप हो गया सी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति ने सदस्यों की संख्या कितनी थी? ये प्रारूप समिति की सदस्य कितनी थी? तो पहला ऑप्शन 5, दूसरा ऑप्शन 7, तीसरा ऑप्शन 9 और चौथा ऑप्शन 11। इसका आंसर हो गया बी 7, इसका आंसर 7 हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। इनमें से भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। पहला ऑप्शन गोपालचारी अयंकर, दूसरा अलादित्य कृष्ण स्वामी और सी बी आर अम्बेडकर, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन नहीं थे? इसका आंसर होगा डी, इसका आंसर डी हो गया। ठीक है। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। इनमें से कौन प्रारूप मसविदा समिति का सदस्य नहीं था? कौन नहीं था? पहला ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन मो सादाउल्लाह, सी के एम मुंशी, डी गोपाल स्वामी अयंकर। तो इसका आंसर हो गया ए, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्तावित किसने रखा? प्रस्तावना का प्रस्तावित किसने रखा, ये क्वेश्चन दिया है। पहला ऑप्शन में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, दूसरा में बी एन राव, तीसरा महात्मा गांधी, चौथा में जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। तो 45 के डी हो गया, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। ठीक। 46 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए, ये क्वेश्चन दिया है। एक पहला ऑप्शन एकता और अखंडता, बी बहुमत, तीसरा सर्वसम्मति, डी सहमति और समायोजना। तो इसका आंसर हो गया डी, इसका आंसर सहमति योजना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्तावन किसने प्रस्तुत किया? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्तावन किसने प्रस्तुत किया?
संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्तावन किसने प्रस्तुत किया, ये क्वेश्चन दिया है। पहला ऑप्शन सचिंद्र सिन्हा, दूसरा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, तीसरा जवाहरलाल नेहरू और डी आचार्य जेपी कृपलानी। तो इसका आंसर हो गया सी, इसका आंसर हो गया सी जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पहला ऑप्शन सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरा ऑप्शन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, तीसरा अलाउद्दीन कृष्ण स्वामी अयंकर और डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसका आंसर डी हो गया, इसका ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को अपनाया गया, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? संविधान सभा द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा और सी ब्रिटिश संसद द्वारा, डी भारतीय संसद द्वारा। कब अपनाया गया था? तो 1900 अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा, ए नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। भारत के संविधान को एक संविधान देने के प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। 22 जनवरी 1946, बी 22 जनवरी 1947, सी 20 जनवरी 1947, डी 26 जुलाई 1946। इसका आंसर हो गया बी 22 जनवरी 1946। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्र ध्वज सबसे तथा तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे। पहला ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा ऑप्शन के एम मुंशी, सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर हो गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ध्वज की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। कब ग्रहण किया गया था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका क्वेश्चन पूछ रहा है सी जुलाई 1947, जुलाई 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? तो इसका आंसर हो गया सी, आंसर हो गया 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया, 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था, ये क्वेश्चन दिया है। पहला ऑप्शन 15 अगस्त 1947, बी 15 दिसंबर 1948, सी 26 नवंबर 1949 और डी 26 जनवरी 1950। तो इसका आंसर हो गया सी 26 जनवरी 1949। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? आखिरी बार मिली थी। पहला ऑप्शन 26 नवंबर 1949, दूसरा ऑप्शन 5 दिसंबर 1949, सी 24 जनवरी 1950 और डी 25 जनवरी 1950। इसका आंसर हो गया 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्य ने संविधान पर हस्ताक्षर किया थे? कितने हस्ताक्षर किए थे? तो ये पहला ऑप्शन 292, बी 284, सी 247, डी 289। तो कब किए थे? तो इसका ऑप्शन हो गया बी, इसका ऑप्शन हो गया बी 284। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? ठीक है,
तो इसका पहला ऑप्शन होगा 395 अनुच्छेद 7 अनुसूचियाँ, बी में होगा 387 अनुच्छेद 7 अनुसूचियाँ, और सी में 1995 8 अनुसूचियाँ, और डी में 395 अनुच्छेद 10 अनुसूचियाँ। तो इसका आंसर हो गया 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितने दिन समय लगा था? ये क्वेश्चन। पहला ऑप्शन 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, दूसरा ऑप्शन 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, तीसरा ऑप्शन हो गया 2 वर्ष 11 माह 14 दिन, और डी हो गया 2 वर्ष 11 माह 23 दिन। तो इसका आंसर हो गया 58 का आंसर हो गया बी। लिखा है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। किस दिन ने संविधान सभा का अंतःकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? पहला ऑप्शन होगा 24 जनवरी 1950, बी में हो गया 25 जनवरी 1950, सी में हो गया 26 जनवरी 1950, और डी में 8 फरवरी 1950। तो इसका आंसर हो गया सी 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? माने जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? पहला गवर्नर द्वारा नामित, और बी राजनीतिक दलों द्वारा नामित, और सी विभिन्न प्रांतों की विधान सभा द्वारा नियमित, और डी होगा लोग द्वारा सीधे निर्वाचित। तो पहले 60 नंबर का आंसर हो गया सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार इनमें से इसके सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? इसका आंसर हो गया ए स्वर्ण पार्टी 1924। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। किन्होंने की थी? तो इसका आंसर डी होगा। पहला ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा डॉक्टर वी, चौथा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसका आंसर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा संविधान सभा के गठन के लिए बारे में सही है? पहला ऑप्शन संविधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन 1946 के प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया था। दूसरा होगा देशी रियासतों के प्रतिनिधि को संविधान सभा के समिति नहीं किया गया था। सी में संविधान सभा के भीतर विचार विमर्शल जनता द्वारा व्यक्त की गई रायों के प्रभावित नहीं होता था, और चौथा होगा सामूहिक सहभागिता का प्रभाव उत्पन्न करने के लिए जनता को सुझाव मांग रहे थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही आंसर बताएं। 63 का हो गया, डी नंबर हो गया 3 और 4, 3 और 4। ठीक है, डी नंबर हो गया। ये 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथन में से कौन सा एक सही है? तो इसका आंसर लिखा है पहला ऑप्शन है 1946 से प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। बी नंबर होगा जवाहरलाल नेहरू, ए में जीरा और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे, और सी में भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ,
और डी में भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंकित किया गया। तो इसका आंसर हो गया ए। आंसर हो गया ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तब बी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है। ठीक है, निर्माता। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? मैंने संविधान पांडुलेखन समिति का प्रतिनिधित्व नहीं था। क्वेश्चन ये दिया है बी, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, नेक्स्ट, भारत का संविधान लागू हुआ था। ये पहला 26 जनवरी 1950 को, बी 26 जनवरी 1952 को, सी 15 अगस्त 1948 को और डी 26 नवंबर 1949 को। तो इसका आंसर हो गया 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसीलिए किया गया क्योंकि पहला ऑप्शन, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। बी, इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था और सी, यह एक शुभ दिन था और डी, इनमें से कोई नहीं था। तो इसका आंसर हो गया, इसका आंसर 68 नंबर का आंसर हो गया ए। ठीक है, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्य की कुल संख्या कितनी थी? ठीक है, महिला सदस्य की संख्या कितनी थी? पहला ऑप्शन 10, दूसरा ऑप्शन बी 12, तीसरा ऑप्शन सी, चौथा ऑप्शन 15। तो इनका आंसर हो गया 15। इसका आंसर हो गया 15। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। इनमें से किसने संविधान सभा में यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत विरोधाभासा के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा था? तो ये हो गया लास्ट क्वेश्चन है। तो ये हो गया ए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा है। अगर कोई भी गलती हो तो कमेंट में बताएं, सही भी हो तो कमेंट में बताएं कि वीडियो कहाँ तक चौपा है, कितना तक वीडियो गया है। आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो ये कहाँ तक गया है। ओके, थैंक, बाय।